हमारे यहाँ पर कहा गया है कि नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर, यानी कि ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि जब आपको ज्ञान होता है तो जीवन में आप लाभ में रहते हैं और आप हर समय पर अपने आप को एक बेहतर स्थिति में रख सकते हैं। देखिए, हमारे नवयुवकों युवतियों का ये प्रश्न होता है कि गर्मी के मौसम में अपने शरीर को मजबूत करना, बेहतर करना, वजन बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये संभव है? तो ये बिल्कुल संभव है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको एक समझ होनी चाहिए कि किस मौसम में किस तरीके से हमारे शरीर में बदलाव होते हैं और किस तरीके के बदलाव अपनी जीवन शैली में और आहार में हमें करने होंगे, जिससे कि हम किसी विशेष स्थिति में या फिर मौसम में अपने आप को बेहतर रख सकें। इस गर्मी के मौसम में जून, जुलाई, अगस्त के जो ये महीने हैं, इन पीक की गर्मी जो है, इस गर्मी में भी आप अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं और आप जो व्यायाम करते हैं उससे पूरे लाभ ले सकते हैं। मांसपेशियां बढ़ेंगी, हर तरीके से आप सक्षम बनेंगे। लेकिन इस मार्गदर्शन को अगर अंत तक देख करके समझ लेंगे तभी ये हो पाएगा। देखिए, इस गर्मी के मौसम में आपका शरीर थर्मो रेगुलेशन से गुजरता है, यानी कि शरीर अपने आप को ठंडा रखने के लिए कैलोरीज का प्रयोग करता है, जिससे कि ऊर्जा की खपत अधिक होती है और आपका वजन ठीक से नहीं बढ़ पाता है। ये सीधा सा एक प्रोसेस है। लेकिन आपको करना क्या है वो अब आप ठीक से समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक संकेत देता हूं। पहली बात यह है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि सही मौसम आएगा तब मैं व्यायाम शुरू करूंगा, क्योंकि सही मौसम कोई नहीं होता है। कोई भी मौसम जब अपनी पीक पर होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट में लेकर के आता है। बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है तब आप ये कहेंगे कि जब गर्मियाँ आ जाएंगी तब हम व्यायाम करना शुरू करेंगे। यानी कि सर्दियों में भी व्यायाम करना कोई सहज नहीं है। कंबल छोड़ करके, रजाई छोड़ करके सुबह उठना, बाहर निकलना, आउटडोर अगर आप कर रहे हैं व्यायाम, तो उस ठंड में, उस धुंध में व्यायाम करना ये आसान नहीं है। उससे अच्छा तो आप अभी अगर थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो कितना सुहाना मौसम आपको मिलेगा। तो आपको सही समय का इंतजार नहीं करना है, अभी से शुरुआत करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आयुर्वेद के अनुसार आपका पाचन जो है गर्मी के मौसम में थोड़ा मंद होता है। उतनी भूख कई बार आपको नहीं लगती है और इस स्थिति में अगर आप बहुत ज्यादा पेट भर के खाते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो नियम यह है कि भोजन जब भी करो तो एक भाग पेट का वायु संचालन के लिए खाली रखो, ये आयुर्वेद कहता है। अब आप कहेंगे कि जी हमें तो वजन बढ़ाना है, हमें तो ज्यादा खाना पड़ेगा, ये कैसे चलेगा? तो मैं कहता हूं कि एक बार में अधिक ना खाओ, लेकिन आप छोटे छोटे पोर्शन में बांट करके अपनी मील को ले सकते हो। यानी कि जहां आप 3 समय खा रहे थे, अब वहां पर आप 5 समय खा सकते हो। सुबह के दोपहर के बीच में एक छोटी मील ऐड कर सकते हो, दोपहर के शाम के भोजन में एक बीच में एक छोटी मील ऐड कर सकते हो। ऐसा करने से 5 बार आप खाएंगे और ज्यादा आपके जो आपको कैलोरी प्रोटीन है वो ज्यादा मिल सकेगा। तो एक बार में बहुत भर के नहीं खाना है, ये आपका दूसरा नियम हुआ। तीसरे स्थान पर आपको अपने शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेट रखना है। इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करना है। आपको बाजार से लेकर के नहीं आने हैं, कोई बात नहीं। आपको केवल इतना करना है कि 1 लीटर की मात्रा में आप पानी लें, उस पानी में एक नींबू आप निचोड़ दें, उस पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक आप डाल दें और उसमें थोड़ी मात्रा में शहद आप डाल दें। इससे जो सोडियम नमक में जाएगा, जो ग्लूकोज शहद के माध्यम से जाएगा, ये ज्यादा तेजी से आपकी आंतों में इस पानी को एब्जॉर्ब कराएगा। क्योंकि आपकी आंतों में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा तेजी से सोडियम को, ग्लूकोज को जब पानी में मिलकर के जाता है, ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब कराते हैं और ज्यादा जल्दी आप हाइड्रेट फील करेंगे अगर आप इस प्रयोग को बना करके प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें कि ये जो मैंने बताया, पानी, नमक, नींबू, शहद, इसको आप जब व्यायाम कर रहे हैं या जो बहुत पसीना आपको आ रहा है उस समय पर इसका प्रयोग आपको जरूर करना है। ये हमारी तीसरी बात हुई। चौथे स्थान पर ध्यान रखना है कि जब सूर्य बहुत उदय हो जाता है उसके बाद आप व्यायाम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपका यूं ही मन नहीं करेगा। आप कभी भी आजमा करके देख लें। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उसके तो अनेकों अनेक लाभ हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अंतिम समय होना चाहिए 5 बजे। 5 बजे से देर तक आपको नहीं सोना है। अगर आप 5 बजे उठ करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो अपने आप मन करेगा कि थोड़ा व्यायाम कर लें,
थोड़ी अपने शरीर की स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा योग अभ्यास कर लें, अपने आप मन करेगा। जिम में जाकर के व्यायाम करते हैं कि चलो जिम में चलते हैं, ये एक अपने आप स्वाभाविक मन करेगा। लेकिन अगर सूर्य उदय हो गया है, सर पर है, तो यूं ही आपकी इच्छा नहीं होगी। साथ ही साथ जब जल्दी आप उठेंगे तो मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, उस समय पर व्यायाम करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी और आपको थकान भी उस स्तर पर अनुभव नहीं होगी, तो आप आसानी से अपना व्यायाम कर सकेंगे। ये बात भी आप समझें। तो ये आपका पहला चैलेंज भी मैं कहूँगा इसे, कि आपको सुबह जल्दी उठना है। ये आपका चैलेंज है, 5 बजे के बाद तक आप लेटे नहीं रहेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको 5वें स्थान पर है व्यायाम का तरीका। तरीका यह है कि आपको व्यायाम के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं देना है, यानी कि एक व्यायाम एक्सरसाइज आपने की, दूसरी एक्सरसाइज आपने की, उसके बीच में केवल 1 मिनट का अंतर रखना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का व्यायाम करना है। बहुत लंबा व्यायाम इस गर्मी के मौसम में आपको नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पर एक और चैलेंज आपको देता हूँ कि हमारा हर युवा इतना सक्षम हो कि वो 500 तक पुशअप कर सके, 500 तक कर सके। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो 10 भी नहीं कर पाते हैं। ये गड़बड़ है ना, ये कमी है ना। आप 10 भी नहीं कर पा रहे हैं, 20 भी नहीं कर पा रहे हैं एक बार में, तो ये आपने अपने आप को कमजोर कर लिया। नहीं तो युवा में बहुत क्षमता, बहुत बल होना चाहिए, एक अद्भुत उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, वो आ जाएगी। बस आपको अभ्यास करना शुरू करना है। आप शुरुआत में 10 10 10 कर पाते हैं, ठीक है। शुरुआत में 20 20 20 कर पाते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे छोटे छोटे सेट बना करके 100 तक पहुंचे, फिर 150 तक पहुंचे, फिर 200 तक। और हम इसके बीच में एक पहला माइलस्टोन रख लेते हैं, वो है 250 पुशअप तक आपको पहुंचना है। फिर धीरे धीरे उससे आगे भी आप बढ़ सकते हैं। लेकिन 250 भी जिस दिन करने लगेंगे, उस दिन आपका शरीर बोलने लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, और आपको दूसरे लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे। जो 250 पुशअप रोज करेगा और साथ में व्यायाम अच्छा रखेगा, वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा चैलेंज है कि ये पुशअप आपको करनी है। इसके बाद मैं 2 चीजें कहता हूं जो आपको इस मौसम में कैसे प्रयोग करनी है और कैसे गुणकारी रहेंगी। पहला है ड्राई फ्रूट का प्रयोग। इसमें बादाम का प्रयोग, अखरोट का प्रयोग, अंजीर का प्रयोग विशेष रूप से आपको रहेगा, और साथ में मुनक्का इसमें प्रयोग करोगे आप, तो ये बहुत अच्छा है। इन चीजों का प्रयोग यूं ही सीधा बिल्कुल मत करना गर्मी के मौसम में। अगर इनको भिगो दोगे तो इनकी जो गर्माहट है वो कम हो जाती है। ये पुष्टिकारक उतने ही रहते हैं, बल्कि और ज्यादा पुष्ट करेंगे शरीर को, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट हो जाएंगे ये, और इनकी जो गर्मी है वो निकल जाती है। तो आपको रात्रि में 7-8 बादाम भिगो दिए, 2 अंजीर भिगो दिए, 1 अखरोट भिगो दिया, और थोड़ी मात्रा में आपने मुनक्का भिगो दिया या किशमिश भिगो दिया आपने, और प्रातःकाल सुबह उठ के इनका सेवन करना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है आम। आम को भी अगर आप पानी में 2-3 घंटे तक डाल करके रख देते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा गर्म स्वभाव होता है, ये सम हो जाता है, ये ठीक स्थिति में पहुंच जाता है, और ये आपको फिर अच्छा लाभ देता है। तो आम का प्रयोग करना है। साथ ही ध्यान रखें कि आम का शेक प्रयोग करें। अभी जितना आम का सीजन है ना, इसमें आम का प्रयोग करो, इससे 2-3 किलो वजन तो यूं ही आपका बढ़ जाएगा। साथ ही आम अगर खट्टा नहीं है, अच्छे से पका है, पूरा मिठास है, तो उसका शेक बना करके पियो। आयुर्वेद में भी ये इसको ठीक माना गया है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आम के साथ दूध का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक समय अच्छी मात्रा में शेक बना करके पीते हो, मैंगो शेक, तो ये बहुत गुणकारी है और स्वादिष्ट तो होता ही है। तो इसका भी प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और साथ में अपने विचारों को पवित्र रखो, मन को साफ रखो, ठीक तरीके से आचरण रखो, अपने गलत क्रियाओं में ना पड़ो। तो ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए और गुणकारी फिर रहेंगी चीजें। तो इतनी ये चीजें यहां तक आपको समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा संकेत करता हूं सुबह से लेकर के शाम तक कि आप क्या क्या खा सकते हैं। ये संकेत कर देता हूं, इसमें और बदलाव आप अपने अनुसार कर लें, लेकिन मैं आपको एक प्रारूप दे देता हूं। तो रात्रि में जो आपने ड्राई फ्रूट भिगोए हैं, सुबह उठ करके उनको ग्रहण आप कर सकते हैं। अगर आप जिम में जाकर के व्यायाम कर रहे हैं, देसी व्यायाम कर रहे हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अगर कपालभाति आदि, भस्त्रिका आदि और
योग अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए, अन्यथा जो रात्रि में आपने भिगोया सुबह वो ड्राई फ्रूट खा लो और साथ में एक केला आप खा लो। इससे आपको प्रॉपर जो एक अच्छी एनर्जी आपके व्यायाम के लिए चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद आप अपना व्यायाम करो। व्यायाम करने के बाद आपको 4 खजूर लेने हैं और 1 गिलास दूध लेना है। उन खजूर को दूध में डालो, उबालो, उसमें थोड़ी खांड डालो और उसको सेवन करो आप। इससे धातु पुष्ट होंगे, वजन इससे बहुत अच्छा बढ़ेगा और 7 धातु इससे पुष्ट होते हैं। तो ये बहुत ही गुणकारी है। तो ये आपने सेवन किया। उसके बाद आपको जो सुबह का आहार लेना है वो अच्छा पुष्टिकारक लेना है, क्योंकि दिन भर फिर आप एक्टिव रहते हैं। सुबह का आहार हल्का नहीं होना चाहिए। तो मूंग दाल का चीला आपने ले लिया, पनीर का चीला आपने ले लिया। पनीर को जो है आपने रोटी के आटे में मिला लिया और उसका आपने ऐसा रोटी बना करके ग्रहण किया। फिर आपने पनीर का कुछ ऐसा सब्जी जैसा कुछ बना लिया, या फिर आपने जौ का दलिया बना लिया, या फिर आपने सामान्य दलिया बना लिया। इस तरीके के विकल्प हो सकते हैं ये जो सुबह आप ले सकते हैं। उसके बाद सुबह के दोपहर के बीच में आपको एक बार फल खाने हैं, जो भी सीजनल फल हैं। फलाहार एक बार आप करें, इससे फाइबर भी मिलेगा और डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और अच्छे पोषक तत्व भी मिलेंगे। दोपहर में आप चाहे छोला ले लें, राजमा ले लें, दालें ले लें, पनीर ले लें, मशरूम ले लें, सोयाबीन ले लें। इस तरीके की चीज़ें आपको लेनी है। साथ में रोटी और चावल दोनों का प्रयोग करें और साथ में दही ले लें या थोड़ी आप छाछ ले लें। इस तरीके से ये एक पूर्णता आप अपने दोपहर के आहार में रखें। दोपहर के संध्या के बीच में प्रतिदिन आपको एक मैंगो शेक ले लेना है। तो ये दोपहर के और संध्या के बीच में एक बार आपको ऐड कर लेना है। और संध्या का आहार आपको हल्का रखना है। पुलाव ले लिया, कोई सूप ले लिया, कोई आपने मूंग की दाल थोड़ी बना ली, मसूर दाल बना ली, 2-3 उसके साथ फुलके खा लिए। हल्का रखो इसे और इसको 7 बजे तक कर लो। और उसके बाद सोने से पहले थोड़ी मात्रा में आपको दूध लेना है। बस ये पूरा आपका आहार दिन का हो गया। इसमें जो बदलाव करना चाहो, जो ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। बाकी इस तरीके का एक प्रारूप रहेगा। अगर आप इसको काउंट करोगे तो लगभग 6 बार आपने कुछ ना कुछ लिया है और आपने भर के नहीं खाया है। सही तरीके से आप चले हो तो आपका वजन बढ़ेगा और आप बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। सारी चीजें जो पीछे बताई हैं उनको नोट कर लो, जो चैलेंज मैंने दिए हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। इस तरीके से चलो और देखो आपके 3 महीने में आप अपने आप को बदलता हुआ पाओगे और बड़े अद्भुत बदलाव होंगे। इस मार्गदर्शन को अपने अन्य बंधुओं के साथ भी साझा करो जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। साथ ही योगी वरुणानंद ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो वहां पर आपको विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेंगे। तो वहां पर भी आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही विशेष मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। इसको अपनाओ और लाभ लो। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।